आपके टेंशन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। चिंता का मूल कारण आप स्वयं हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाओगे, जरूरतों को बढ़ाओगे, इच्छाओं पर काबू नहीं रखेंगे तो मेहनत अधिक करना पड़ेगा। उन सबको, जरूरतों को, इच्छाओं को, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि खर्च अधिक होता है। खर्च बढ़ गया, जरूरतें अधिक हो गई तो उसको निभाना पड़ेगा। खर्च बढ़ गया, आवक कम है तो टेंशन बढ़ गया। कमाई कम, खर्च ज्यादा, यही चिंता का कारण अधिक होता है। बीमारियों का भी यही कारण है। आप अपने शरीर की कद्र नहीं करते तो बीमारियां बढ़ेगी ही बढ़ेगी। शरीर पर ध्यान नहीं दोगे तो शरीर आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। बड़ा घर बनाना हमारा अक्सर सपना होता है, और बड़ा घर बनाने के लिए खर्च अधिक होता है, और उसके लिए आप कर्जा निकालते हैं। कर्जा निकाल के घर बनवाते हैं, उसकी चिंता रहती है, ब्याज आता है, ब्याज देना पड़ता है। बड़ा घर जितना है उतना ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। उसके मेंटेनेंस में आपका बहुत सारा खर्च होता है, पैसा निकल जाता है। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। एक संतान में संतुष्टि नहीं होती तो 2 संतान जन्म देते हो। उनकी परवरिश के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ता है, कमाई करनी पड़ती है, क्योंकि खर्च बढ़ता है। और ये सब आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इच्छाओं पर संयम रखें, उनको कंट्रोल में रखें। आप छोटे घर में भी सुकून से जीवन जी सकते हैं। परिवार में कम सदस्य रखें तो आपका मेंटेनेंस कम होगा, खर्च कम होगा, जिस कारण आपको अधिक मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जिम्मेदारियां कम रहेगी। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हम कहते हैं कि हमारा नसीब ऐसा है, हमारे नसीब में दुख ही दुख लिखा है, लेकिन जरा अपने अंदर झांक कर देखें। आपको जिस विषय की चिंता है, जिस विषय का टेंशन है, जिस कारण दुख है, उस दुख, चिंता या टेंशन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जरा गौर से परीक्षण करें, सोचें कि ये दुख क्यों है, ये चिंता क्यों है, ये टेंशन क्यों है, और उसके पीछे क्या कारण है, और उस कारण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो अंत में आप खुद को ही पाओगे। जीवन में दुख, चिंता का मूल कारण हम स्वयं इसलिए होते हैं क्योंकि हम मन के अनुसार कार्य करते रहते हैं। मन जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं,
हमें मन अच्छाई दिखाई देता है, अच्छाई का प्रदर्शन करता है, किंतु उस अच्छाई के पीछे कुछ बुरा भी छुपा होता है। अब जानते हैं कि इंसान को भी पीठ है और पीठ कभी दिखाई नहीं देती। मतलब यही है कि जब भी कोई किसी विषय पर आप निर्णय ले तो दोनों बाजू पर सोचिए, फायदे भी सोचिए, नुकसान भी सोचिए, अच्छाई भी सोचिए, बुराई भी सोचिए। उसमें परख करें कि ये करने से मेरा कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा, कितना सही होगा, कितना गलत होगा। अगर सही अधिक है तो करें और गलत अधिक है तो ना करें। भविष्य को समझे, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपके भविष्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आज के कर्म आपके कल का जो भविष्य है उसको निर्धारित करता है। आज का आपका वर्तमान कल के भविष्य के लिए जिम्मेदार है। ध्यान रखें, खुद को अधिक जिम्मेदारियों में, जरूरत में मत फंसाएं। अधिक इच्छाएं ना रखें, इच्छाओं को कंट्रोल करें, व्यसन पर कंट्रोल करें, शरीर पर ध्यान दें, शरीर की हिफाजत करें, क्योंकि शरीर आपका मूल साथीदार है। जब तक शरीर है तब तक आप हो, आपका जीवन है। शरीर के लिए भी जियो, केवल मन के लिए मत जियो। मन भ्रमित करता रहता है। मन मनुष्य का कभी अच्छा नहीं सोचता, वो केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता रहता है। और उस पर काबू पाने के लिए आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके शरीर पर भी गौर करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मन की इच्छाओं को पूर्ति के लिए आप अपने शरीर का नुकसान करें। जब शरीर अपनी आंखें खोल देता है और रोना शुरू करता है तो उस समय आप अपने दुख को नहीं मिटा पाते हैं। शरीर ही सही मायने में आपकी असल में संपत्ति है। मन के इसमें मत जाइए, मन के आवेश में मत जाइए। मन विकारों के माध्यम से आपको भ्रमित करता रहता है ताकि आप दुखी रहे, परेशान रहे, चिंतित रहे। मन पर संयम रखें, मन को शांत रखें। विचार गलत तो निर्णय गलत, निर्णय गलत तो कर्म गलत, और कर्म ही गलत तो कर्म के परिणाम कहाँ से अच्छे होंगे, वो भी तो गलत होंगे। इसलिए विचारों को सही रखें, निर्णय उचित लें, जिम्मेदारी को मत बढ़ाएं, खर्च को मत बढ़ाएं, व्यसन से दूर रहें, शरीर का ख्याल रखें, जरूरतों पर कंट्रोल रखें, इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। आपके जीवन में शांति होगी, संतुष्टि होगी और ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का सदैव
आप जय जयकार करें, उन्हें ना भूलें। इंसान कर्म भोग में फंसा हुआ है। पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार ही मनुष्य का अगले जन्म में जीवन प्रदान होता है। ये नसीब का खेल है। कर्म के अनुसार आपका तकदीर बना है और तकदीर के अनुसार आपका जीवन होता है। मनुष्य का जीवन नसीब तथा अपने सोच पर निर्भर करता है, अपने बुद्धि पर निर्भर करता है। मन से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करें, चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा। ध्यान रखें, आपके विचार ही आपके निर्णय, कर्म तथा भविष्य का जन्मदाता है। और अपने जिम्मेदारियों को, विचारों पर, इच्छाओं पर, व्यसन पर कंट्रोल करें, शरीर पर ध्यान दें, तो आप अवश्य ही प्रतिदिन सुख शांति का अनुभव करेंगे। यही जीवन का सही सूत्र है।